गुडविल। गुडविल के अंतर्गत हमने दो मेथड्स पे बात करी थी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम थर्ड मेथड पे डिस्कस करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत हमको रिक्वायर्ड होगा सुपर प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट। तो इस नाम के अंतर्गत पहले आपसे मैं सिंपल सा पॉइंट पूछना चाहूंगा, क्या सुपर प्रॉफिट मेथड में आप खाली सुपर का मीनिंग बता दें, सुपर का मतलब क्या होता है? सुपर स्टार। तो भैया स्टार्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन स्टार्स में भी, उन कलाकारों में भी एक होता है जिसको हम बोलते हैं सुपर स्टार। वो नॉर्मली जो स्टार्स होते हैं उन स्टार से कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी, एक्स्ट्रा क्वालिटी रखता है, इसीलिए वो जो नॉर्मल से एक्स्ट्रा है वही कहलाता है सुपर। चाय वाले क्या जाते हैं, सुपर चाय बना देना भैया। अरे भैया चाय तो चाय होती है यार, तो कहते सुपर चाय। तो नॉर्मली जो आपकी रूटीन में चाय बन रही है उस चाय में कुछ एक्स्ट्रा, कुछ इलायची, कुछ अदरक, कुछ दूध ज्यादा पानी कम, ऐसी चाय होती है तो उसको हम बोलेंगे सुपर चाय, मतलब नॉर्मल से कुछ एक्स्ट्रा। तो वैसे ही सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसा प्रॉफिट जो नॉर्मल से एक्स्ट्रा हो, नॉर्मल से ज्यादा हो। तो सुपर प्रॉफिट मतलब जो नॉर्मल से एक्स्ट्रा है वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो अब सुपर प्रॉफिट तो अपन बाद में निकालेंगे, पहले ये डिसाइड करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट किसको कहते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट हर बिजनेस में अलग अलग हो सकता है, एक ही टाइप के बिजनेस में भी अलग अलग हो सकता है। जैसे मेरी किराने की दुकान है, तो किराने की दुकान में नॉर्मली प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख। तो नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है? तो नॉर्मल प्रॉफिट आपके बिजनेस में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करेगा कि आपने अपने बिजनेस में कितना फंड इन्वेस्ट कर रखा है, कितना पैसा लगा रखा है, जिसको हम बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। आपके बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल से, कैपिटल एम्प्लॉयड से डिसाइड होगा। सपोज करो कि मैंने मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीस लगा के बिजनेस स्टार्ट करा, तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 1 लाख। और मैं यदि ये 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता, तो मैं इस 1 लाख रुपए को मार्केट में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता, एफडी कराता है, कहीं पे भी इन्वेस्ट करता। तो विदाउट रिस्क, अगर बैंक में मैं एफडी कराता तो मेरे को कोई मेहनत नहीं करना पड़ती, कोई रिस्क नहीं है, मेरा पैसा बैंक में डिपॉजिट है, उस डिपॉजिट पे मेरे को श्योर इंटरेस्ट मिलता रहेगा नेशनलाइज्ड बैंक से। मतलब रिस्क नहीं, वर्किंग नहीं। तो भी हमारे उस फंड पे हमको नॉर्मली बैंक में आज की तारीख में एक एजम्पशन अपन ले लें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो 1 लाख पे 10%, 10,000 विदाउट रिस्क, विदाउट वर्किंग मैं अर्न कर सकता हूं। मैं वो पैसा 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता, मार्केट में इन्वेस्ट करता, तो भी मेरे को उस 1 लाख पे 10,000 का प्रॉफिट हो जाता। तो ये मेरे लिए हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, कि मेरी कैपिटल जितनी मेरे बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट की है, उस कैपिटल के अमाउंट पे, उस कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो नॉर्मल रेट आएगी, उस नॉर्मल रेट से जो फिगर डिसाइड होगा वो कहलाता है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। अब आपका प्रॉफिट अगर आपके बिजनेस में 10,000 से ज्यादा हुआ है तो सुपर प्रॉफिट होगा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल से कुछ एक्स्ट्रा होता है, वही तो सुपर प्रॉफिट है। मैंने मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बिजनेस करा, साल भर मेहनत करी, दिन रात भिड़ा रहता था, और साल के एंड में जब मैंने मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया तो मेरा प्रॉफिट आया 6,000। बिजनेस से एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेरा आया 6,000। तो मैं अपने फंड पे विदाउट रिस्क, विदाउट वर्किंग कितना प्रॉफिट अर्न कर सकता था? 10,000 नॉर्मली। तो ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है, और एक्चुअल प्रॉफिट हुआ 6,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना? तो एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट 6,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 10,000। तो 6 माइनस 10 तो -4 आएगा। तो जब -4 आएगा इसका मतलब आपके यहाँ पे सुपर प्रॉफिट नहीं है। सुपर प्रॉफिट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। तो अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से कम है, इसका मतलब आपका सुपर प्रॉफिट 0 है, नील है। बराबर। चलो, मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट करके साल भर में बिजनेस करने के बाद रिजल्ट निकला, तो सपोज करो कि मेरा प्रॉफिट हुआ 16,000।
तो मेरे को एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ 16,000। ये पैसा अगर मैं बिजनेस में नहीं लगाता, मार्केट में इन्वेस्ट करता, बैंक में एफडी कराता, तो नॉर्मली मेरी इनकम होती 10,000 की। तो मेरे को जो है प्रॉफिट 10,000 से ज्यादा हुआ, तो वो जो ज्यादा हुआ है वही सुपर प्रॉफिट है। तो यहाँ सुपर प्रॉफिट हो गया 16 माइनस 10, 6,000। तो मेरे ख्याल से आपको दो चीजें समझ में आ गई होगी। सुपर प्रॉफिट मतलब नॉर्मल से जो ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा होगा, वही सुपर है, और नहीं है तो सुपर प्रॉफिट जीरो, नील। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट डिसाइड होगा आपके कैपिटल इन्वेस्टेड अमाउंट से, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में जो नॉर्मल रेट है, उस नॉर्मल रेट से जो फिगर आएगा वो आपका कहलाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल में आपने जो बिजनेस में अर्न करा है प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, उस एवरेज में से नॉर्मल माइनस करेंगे तो सुपर आ जाएगा। क्लियर? तो अब यहां पे सुपर प्रॉफिट का सिंपल सा फार्मूला बन गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अपन ने लास्ट मेथड में, एवरेज प्रॉफिट मेथड में अच्छी तरह से सीखा है। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है कैपिटल एम्प्लॉयड में निकलता है। काय में निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड पे। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये है कि आपने अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस के ऑपरेशन के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करा है, वही आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन होगी तो बहुत बढ़िया बात है। यदि कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है ऑल रियल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस इन्वेस्टमेंट। मेरे बिजनेस में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल रियल एसेट्स कितने की है, आज की वैल्यू, एट प्रेजेंट वैल्यू, उसमें से मैं जो मार्केट में मेरे को पेमेंट करना है वो माइनस कर दूंगा, तो ऑल रियल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो ये होती है कैपिटल। कैपिटल मतलब जो हमने हमारे पर्सनल सोर्सेस से बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा है, और अपने को यहाँ कैपिटल नहीं चाहिए, हमको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमने यदि कोई पैसा इन्वेस्ट करा है, हमारी जो असेट्स है उस असेट्स में यदि इन्वेस्टमेंट भी है, हमारी जो टोटल असेट्स है उस असेट्स में इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट मतलब वो पैसा हमने कहीं और लगा रखा है, मतलब वो फंड हमारे बिजनेस के ऑपरेशन के यूज में नहीं आ रहा है, वो कहीं और लगा हुआ है, तो हम उसको भी माइनस कर देंगे, क्योंकि वो आपके एसेट्स है, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो फंड जो मार्केट में आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, वो आपके बिजनेस के ऑपरेशन में यूज में नहीं आ रहा है, तो वो माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा वो अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट का मतलब क्या होता है कि भैया हम नॉर्मली हमारे उस फंड पे जो हमने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, कितना पैसा रिटर्न कर सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं बिना रिस्क, बिना वर्किंग के, वो कहलाता है नॉर्मल रेट। और नॉर्मल रेट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस रेट ऑफ रिस्क, कि भैया मैं पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता, तो मैं कहीं ना कहीं बैंक में एफडी वगैरह करा था, तो आज की तारीख में मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रही है, प्लस मैं जिस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूं उस बिजनेस में रिस्क फैक्टर कितने परसेंट है। तो नॉर्मल रेट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस रेट ऑफ रिस्क, इन दोनों रेट को ऐड करते हैं तो जो रेट बनती है वो कहलाती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट पे इतना नॉर्मली हमको रिटर्न मिलना चाहिए। बराबर है। चलो, तो सुपर प्रॉफिट मेथड के सारे फार्मूला वन बाय वन आप नोट कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको फर्स्ट मेथड में मैं समझा चुका हूं। नॉर्मल प्रॉफिट अपन कैपिटल एम्प्लॉयड पे कैलकुलेट करेंगे। यदि कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब यदि कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑल रियल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस इन्वेस्टमेंट। तो ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, एवरेज में से नॉर्मल को माइनस करेंगे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, और इस सुपर प्रॉफिट से गुडविल आ जाएगी। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट में कितने ईयर्स के परचेज के इक्विवेलेंट आप गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हो, उन नंबर ऑफ ईयर से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपकी गुडविल आपके सामने। एक क्वेश्चन देखते हैं इसका वन, क्लास वर्क थर्ड। द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट ईयर्स आर 2021 30,000, 22 में लॉस है 17,000,
23 प्रॉफिट 50,000, 24 प्रॉफिट 77,000. The average capital employed in the business is rupees 2 lakh. The normal rate expected from capital invested is 10%. हम जो हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इन्वेस्टेड अमाउंट पे हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है. The remuneration of partners is estimated to be rupees 6,000 per annum. Calculate the value of goodwill on the basis of 2-year purchases of super profit based on average profit of last 4 years. तो लास्ट 4 इयर्स के एवरेज के बेसिस पे सुपर प्रॉफिट निकाल के सुपर प्रॉफिट मेथड से आप ईयर ऑफ परचेज टू कंसीडर करते हुए गुडविल कैलकुलेट करें. क्लियर? तो सबसे पहले तो अपन वन बाय वन देखते हैं. तो लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट हमारे सामने. फर्स्ट ईयर का 30,000, सेकंड ईयर में -17,000 लॉस है, थर्ड ईयर में 50,000, फोर्थ ईयर में 77,000. अब यहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर की एक्सपेक्टेड सैलरी कर रखी 6,000 पर एनम. तो फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस हर अकाउंटिंग ईयर में से माइनस कर देते हैं अपन. तो ये एडजस्ट करने के बाद जो फिगर आएगा वो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट कहलाएगा. 30 - 6 24, -17 - 6 -23, 50 - 6 44, 77 - 6 71. तो ये एडजस्टेड प्रॉफिट की हमने टोटल लगा ली. टोटल 4 इयर्स का एडजस्टेड प्रॉफिट है 1,16,000. अब हम इससे एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स. 4 इयर्स का प्रॉफिट है तो 1,16,000 डिवाइडेड बाय 4, एडजस्ट एवरेज प्रॉफिट आ गया 29,000. अब हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%. तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा 2 लाख का 10% 20,000. तो अब एवरेज प्रॉफिट है 29,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 20,000. तो एवरेज में से नॉर्मल को माइनस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल. 29,000 माइनस 20,000, 9,000. अब सुपर प्रॉफिट आ गया 9,000, तो इससे गुडविल आ जाएगी. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज. सुपर प्रॉफिट 9,000 है, ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन है 2 इयर्स ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेसेस. तो 9,000 इंटू 2, गुडविल हो गई 18,000. तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हैं आपको. सिर्फ एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए. आज हमने सुपर प्रॉफिट पे बात करी. कल नए लेक्चर में, नए वीडियो में फिर हम अगली मेथड्स पे बात करेंगे. जब तक के लिए अलविदा.